क्या बिहार में पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसकी भनक पटना से लेकर दिल्ली तक किसी को नहीं होने दी गई? आज इस कैमरे के सामने मैं आपसे एक सीधा और कड़क सवाल पूछता हूं, क्या आपके घर की महिला के बैंक अकाउंट पर सरकार की पैनी नजर है? जी हां, एक ऐसा गुप्त सर्वे, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की टेबल पर लॉक कर दी गई है। जुलाई के महीने में एक ऐसा धमाका होने जा रहा है जो बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस अचानक मेहरबानी के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है? दिल्ली के दो सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अचानक बिहार की धरती पर आकर किस बड़े बटन को दबाने वाले हैं? आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम उन सबूतों और आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो सीधे उस सच तक पहुंचेंगे जो अब तक आपसे छुपाया गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, जब बात बिहार की आधी आबादी यानी हमारी जीविका दीदियों के स्वाभिमान और उनके हक की आती है तो बातें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज का यह वीडियो बिहार के हर उस घर के लिए है जहां एक महिला अपने दम पर परिवार को आगे बढ़ाने का जज्बा रखती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस पूरे खेल का मास्टर प्लान क्या है तो अगले 4 मिनट तक मेरे साथ इस स्क्रीन पर टिके रहिए, क्योंकि आज का सच सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जरा याद कीजिए पिछले साल की वह तारीख 26 सितंबर 2025। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना की नींव रखी थी। बिहार की करीब 1,81,00,000 जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन यहां जनता के मन में एक तीखा सवाल उठता है, क्या वह सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप था? सरकार ने दावा किया था कि यह पैसा खैरात नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया है। और इसी दावे के साथ सरकार ने एक कड़ा और गुप्त नियम बनाया था। नियम यह है कि ठीक 6 महीने बाद यानी जमीन पर जाकर यह जांच की जाएगी कि किस महिला ने उस 10 हजार रुपए का सही इस्तेमाल किया और किसने उसे सिर्फ खर्च कर दिया। अब सोचिए बिहार के सरकारी तंत्र ने चुपचाप गांव-गांव जाकर एक ऐसा बारीक सर्वे पूरा कर लिया जिसकी खबर किसी अखबार या टीवी चैनल को नहीं लगी। इस जांच में आखिर क्या निकल कर आया? कौन सी महिलाएं इस परीक्षा में पास हुईं और कौन सी पीछे छूट गईं? तो चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसका इंतजार आप बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। तो सुनिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया जी की एक विशाल जनसभा में इस सीक्रेट मिशन का पूरा खाका खोल कर रख दिया। इस गुप्त सर्वे के बाद बिहार से ऐसी 20 लाख कर्मठ जीविका दीदियों की पहचान की गई है जिन्होंने उस पहली किस्त का इस्तेमाल करके अपना छोटा ही सही लेकिन एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया है। और यही है वो जुलाई सरप्राइज। इन 20 लाख भाग्यशाली दीदियों के बैंक खातों में सरकार सीधे 20-20 हजार रुपए की अगली किस्त भेजने जा रही है। और इस बार का यह मेगा ट्रांसफर कोई आम डिजिटल ट्रांसफर नहीं होगा। जुलाई में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार की धरती पर कदम रखेंगे तो उसी भव्य मंच से एक सिंगल क्लिक के जरिए करोड़ों रुपए सीधे इन महिलाओं के खातों में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। अब यहां 3 बहुत बड़ी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझाना बेहद जरूरी है। पहली बात, यह 20 हजार रुपए की बड़ी किस्त सिर्फ उन्हीं 20 लाख सफल उद्यमी दीदियों को मिलेगी जिन्होंने पहली किस्त का सही इस्तेमाल करके जमीन पर काम दिखाया है।
दूसरी बात, उन लाखों दीदियों का क्या जो पिछली बार किसी तकनीकी खराबी या लिस्ट में नाम ना होने की वजह से रेस में पीछे छूट गई थी? क्या सरकार उन्हें भूल गई? तो इसका जवाब है, सरकार बिल्कुल नहीं भूली। इस जुलाई में मेगा इवेंट में उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज है। ऐसी सभी छूटी हुई महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर इस बार 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त उनके बैंक खातों में दी जाएगी, ताकि कोई भी महिला इस सफर में पीछे न रह जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुकने वाली है। सरकार का अल्टीमेट प्लान तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला है। जो जीविका दीदियां अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, आने वाले समय में उनके लिए सरकार ने 2-2 लाख रुपए तक की भारी भरकम आर्थिक मदद का रास्ता साफ कर रखा है। यानी यह तो बस एक शुरुआत है, असली उड़ान अभी बाकी है। तो साथियों, अब सवाल आपकी बारी का है। क्या आपके परिवार में, आपके गांव में कोई जीविका दीदी हैं? क्या उन्हें पहली किस्त का लाभ मिला था, या वे भी इस सिस्टम की कमियों की वजह से पीछे छूट गई थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। बिहार और देश की ऐसी ही अंदरूनी, बारीक और खोजी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल YBN बिहार झारखंड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बड़े सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।